सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। That's all, Your Honor. Your witness, please. मैडम जी, अगर इसी विटनेस पे आपके केस का दारोमदार है तो समझ लीजिए कि आप हार गए। हाँ तो अभिराम, तुम्हारा यह कहना है कि कत्ल की उस रात को तुमने इस लड़की को बंगले से बाहर निकलते देखा? हाँ साहब। वक्त कितना हो रहा था? साहब रात के 10 साढ़े 10 बजे होंगे। और 10 साढ़े 10 बजे तुम वहां क्या कर रहे थे? साहब अपन उस रास्ते से रोज गुजरता है। उस बंगले के बाजू में पान की दुकान है साहब, वहां से अपन सिगरेट लेता है। अभिराम, तुम आदतन झूठ बोलते हो या किसी ने तुम्हें झूठ बोलने पर उकसाया है? Objection, Your Honor. ये मेरे विटनेस को ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है। ऑब्जेक्शन ओवररूल। प्रोसीड मिस्टर रमन। योर ऑनर, मैं तो सिर्फ कोर्ट पे इतना जाहिर करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये विटनेस झूठ बोल रहा है, क्योंकि उस दिन रात उस एरिया की सारी दुकानें 8 बजे बंद हो गई थी। माय लॉर्ड, ये रिपोर्ट उस थाने से है जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में ये दुकान आती है, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एक बड़ा जुलूस निकलने की वजह से उस एरिया की सारी दुकानें उस दिन रात को 8 बजे बंद हुई थी। इनका 10:30 बजे उस दुकान से सिगरेट लेना नामुमकिन है। योर ऑनर, आई हैव नो मोर क्वेश्चंस फॉर दिस विटनेस। मैकेनिक अभिराम, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, कल के सेशन में मैं टैक्सी ड्राइवर राजेश को अपना बयान देने के लिए बुलाना चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड एंड कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। आप खुश होने में बहुत जल्दी कर रहे हैं सर। अभी तो केस खत्म भी नहीं हुआ है, सिर्फ शुरुआत हुई है। सुनिए मिस्टर रमन कुमार, एक अच्छा खिलाड़ी हमेशा जीतता है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं मिस्टर बैनर्जी। सच हमेशा विजयी होता है। दुनिया चाहे लाख साजिश करे, लेकिन सच को दबा नहीं सकती। आपका मतलब नंदिता के खिलाफ साजिश है? अब ये तो आप देख ही रहे हैं, इतने कच्चे गवाह, इतने कमजोर सबूत, इतना वीकली माउंटेड केस मैंने अपने सारे करियर में नहीं देखा। पुलिस ने मार पीट के 2 गवाहों के बयानात क्या ले लिए। उन्हें ऐसा लगा कि वो केस जीत गए। ऑर्डर ऑर्डर। उस दिन मैं सिनेमा देखने गया था साहब, अपनी टैक्सी बाहर ही पार्क करके गया था। इन पुलिस वालों ने कहा, अगर कोर्ट में तुम ऐसा नहीं बोलोगे तो हम तुझे टैक्सी समेत ही अंदर कर देंगे। उस टैक्सी वाले ने कोर्ट में अपना बयान क्यों बदल दिया? और उसने हम पे इल्जाम डाला कि हमने उसे धमकी दी थी। क्यों? क्या मजबूरी हो सकती है उसकी? तुम उस पे कड़ी नजर रखो राजीव, 24 घंटे उस पे नजर रखो। और उसे क्या हुआ जिसने मुझ पर 2-2 बार हमला किया? वो प्रोसिक्यूटर बैनर्जी तो कह रहे थे कि आज उसे कोर्ट में पेश करेंगे, लेकिन वो आया ही नहीं। क्या हुआ उसको? कहाँ है वो? सर वो अपने घर से गायब है और उसका कोई अता पता नहीं है सर। आई डोंट नो राजीव, आई डोंट नो। मुझे वो आदमी चाहिए, मुझे वो आदमी चाहिए बस। योर ऑनर, मैं एक नए गवाह को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। इस गवाह के बारे में डिफेंस को बताया नहीं गया। ये गवाह राजनाथ के साथ मारे गए उस शख्स को जानता है सर। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। आपका नाम? जीवन डोगरा। आप मरहूम भाई को कब से जानते हैं? जी करीबन 8 साल से। आपकी और उनकी मुलाकात कैसे हुई? जी मैं एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ। मैं और भाई मुंबई में एक साथ काम करते थे। रुक क्यों गए? आगे कहो जो कहना है। मैं बताता हूँ योर ऑनर, ये अटक क्यों गया, क्योंकि ये भी शरीयत में शामिल था और उसी रात वो वहां पर मौजूद था, और ये तस्वीरें भी इसी ने खींची हैं। वाही को नंदिता नाम की इस लड़की ने राजनाथ का मर्डर करने के लिए हायर किया था।
मैं और वाही जो करीबन 8 साल तक एक साथ काम करते रहे, हमेशा की तरह उस रात राजनाथ जी के बंगले पे पहुंचे। मैं तस्वीर खींचने के लिए खिड़की के पास खड़ा था कि अचानक मैंने देखा नंदिता दूसरे कमरे से बाहर निकल रही थी, हाथ में रिवॉल्वर लिए। योर ऑनर, मेरी आंखों के सामने नंदिता ने वाही का कत्ल कर दिया और अब बारी थी राजनाथ की। किसी भारी चीज से नंदिता ने राजनाथ को भी खत्म कर दिया। मुझे कुछ सूझा नहीं, मैंने उसी वक्त फोटो खींच लिए और इंस्पेक्टर अविनाश को वो फोटो मैंने ही भेजे थे। That's all, Your Honor. Your witness, please. योर ऑनर, ये गवाह झूठ बोल रहा है। मेरे काबिल दोस्त मेरी मुवक्किल को गुनहगार साबित करने के लिए इतना गिर जाएंगे, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। और इन भाड़े के गवाहों से सच को दबाया तो नहीं जा सकता। योर ऑनर, ये मरहूम वाही को 8 साल से जान ही नहीं सकते, क्योंकि मरहूम वाही को भारत आए सिर्फ 6 महीने हुए थे और उनका नाम भी वाही नहीं, शेख मुख्तार था। वो एक अरबी थे और एक हायर्ड किलर। ये उनका पासपोर्ट। लेकिन वो तस्वीरें, योर ऑनर। चिल्लाइएगा मिस्टर बैनर्जी, लेकिन असली कातिल की तस्वीरें देखने के बाद। जज साहब, मिस्टर बैनर्जी, ये आपके लिए। अरे ये तो मैं हूं, ये कैसे आ गया मैं? योर ऑनर, ट्रिक फोटोग्राफी। जिस तरह से मेरी ये तस्वीरें मुमकिन है, उस तरह से मिस्टर बैनर्जी की भी मुमकिन है। आई हैव नो फर्दर क्वेश्चंस योर ऑनर। तमाम सबूत और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि नंदितापुरी पर लगाए गए इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं, इसलिए अदालत उन्हें बाइज्जत बरी करती है। और साथ साथ इंस्पेक्टर अविनाश सिंह और सब इंस्पेक्टर राजीव सक्सेना, जिन्होंने गवाहों को फोर्स करके उनसे झूठे स्टेटमेंट लिए, अदालत उन पर सख्त कार्रवाई करने का हुक्म देती है। हेलो। हेलो अविनाश, नंदिता बोल रही हूँ। नंदिता, तुम कैसी हो? तुम्हें इससे क्या? एनीवे, मैंने तुम्हें यह बताने के लिए फोन किया है कि मैंने और रमन ने शादी करने का फैसला कर लिया। नंदिता, पर ये हाँ बोलो राजीव। सर, वो आदमी जिसने नंदिता के कहने पे आप पे हमला किया था, उसका मर्डर हो गया सर। क्या? मैं अभी आ रहा हूं। A case of overdose of drugs, लेकिन इसकी निडल्स के एंडर पॉइंट्स फोर्स लगती हैं। ये आदमी यहीं रहता था? नो सर, किसी और ने ये कमरा किराए पे लिया था। हमने मकान मालिक से इस लाश की शिनाख्त कराई। ये वो आदमी नहीं है जिसने ये कमरा किराए पे लिया था। राजीव, मुझे इस मोबाइल से किए गए और आए हुए सब फोन कॉल्स की लिस्ट चाहिए। ऑलराइट सर। ओके? सर, इस नंबर से एक भी कॉल नहीं किया गया है। इस नंबर पे खाली कॉल रिसीव किया गया है, और वो भी सिर्फ एक नंबर से। कौन सा नंबर?
सर वही घर से जहाँ से आपको फ़ोन किया गया था, और वही नंबर से जिस नंबर से उस रात हमें नंदिता और वाही के बारे में अनोनिमस इन्फॉर्मेशन मिली थी सर। और नंबर है 87806006। याद आया आपको सर? मतलब ये दोनों कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं। कौन हो सकता है ये आदमी? राजीव, तुम्हें याद है उस दिन वो कमरे से जो हमने सामान बरामद किया था? यस सर। वो सारा सामान इस टेबल पे ले आओ। ऑलराइट। सर इन चीज़ों से हमें कुछ मिला नहीं है। Let's check again, Rajiv. Let's check again. ओके सर। राजीव, ये देखो, यहाँ कुछ लिखा गया था। कुछ क्लियर नहीं है सर, कुछ स्क्रैप किया गया है। ये कोई एड्रेस मालूम होता है। Got it. Chawl number 21, Perry Cross Road. Let's go. All right. पता तो यही कहीं। एक्सक्यूज मी, चॉल नंबर 21 21 कहाँ है, आपको पता है? सर कौन है? वो मेरा हस्बैंड था साहब। क्या हुआ था उनको? मैं रोज के माफिक बाजार में फिश लेने को गई थी साहब। घर पहुंच के देखा तो गोंसाल्विस ने अपने हाथ की नस काट ली थी साहब। मैं क्या करूं साहब? तो वो गोंसाल्विस था जिसने मुझे फोन पे टिप दी थी। गोंसाल्विस लॉ की नजर में अच्छा आदमी नहीं था साहब, पर वो मेरे लिए गॉड की माफिक था। किसी बड़े आदमी ने उसको बहुत पैसा दिया था कुछ स्पेशल काम करने के लिए साहब, पर काम खत्म होने पर उसको एक भी पैसा नहीं मिला साहब, एक भी पैसा नहीं। उस दिन वो बहुत गुस्से में था। आप उनको बोला मेरी डेविल पे ट्रस्ट करना पर किसी लॉयर पे नहीं करना। वो किसी लॉयर के लिए काम करता था? किसी बहुत बड़े लॉयर के लिए काम करता था साहब। जब पिछली बार वो जेल गया था उसी लॉयर ने उसको छुड़ाया था साहब। उस लॉयर का कोई नाम पता? नहीं मालूम साहब। गोंसाल्विस का केस सर 2 साल पहले हम ही ने उसका केस पेश किया था सर, जज विक्रम मोड़ के कोर्ट में। और सर वो मीसा का केस था सर, वो मीसा का। हाँ याद आया, लेकिन उस केस को तो जज ने डिसमिस कर दिया क्योंकि उसके वकील ने उस केस को टेक्निकल ग्राउंड्स पर बेसलेस बता दिया था। तुम्हें याद है राजीव उस केस को किसने लड़ा था? वो इस केस में ओपनिंग स्टेटमेंट और जज के फाइनल वर्डिक्ट के बीच अगर किसी का स्टॉक ड्रामेटिकली बदला है तो वो है एक नंदिता का और दूसरा, ओह माय गॉड राजीव, कम विद मी।
कितनी रात हो गई है, पता नहीं रमन कहाँ रह गया है। रमन क्या कर रहे हो रमन? ये क्या मजाक है? रमन, you're hurting me. आओ ना नंदिता, आओ। मैं तुम्हारा पति हूं। अब मेरी गिरफ्त से बचकर तुम कहां जाओगी? एक ही जगह है जहां तुम जा सकती हो, और वहां तुम्हें मैं खुद भेजूंगा। ऊपर तुम जाओगी ऊपर, और यहां नीचे मेरे पास रह जाएगी तुम्हारी बेशुमार दौलत। ए नंदिता, नंदिता, दरवाजा खोलो ना। बुरा मान गई क्या? नाराज हो गई तुम? अरे इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? वो दौलत वैसे भी तुम्हारी कौन सी थी? वो दौलत तो राजनाथ की थी, जिसकी नाजायज औलाद हो तुम। अब मैं सोचूं कि शहर का इतना रईस आदमी राजनाथ अपनी सारी दौलत तुम जैसे एक आम लड़की के नाम क्यों करना चाहता है? तब तो मुझे पता चला कि तुम ही हो उसकी नाजायज बेटी। मैंने तुमसे कहा नहीं था, अब तो मेरी गिरफ्त से नहीं निकल सकती। लेकिन क्या प्लान बनाया नहीं मैंने? सबसे पहले मैंने राजनाथ का कत्ल कर दिया, और तुम्हारे ही नाजायज बाप के कत्ल के जुर्म में तुम्हें फंसा दिया। तुम जानती हो मैंने ऐसा क्यों किया? 10 साल नंदिता, 10 साल मैंने तुमसे प्यार किया, और तुमने एक 2 टके के इंस्पेक्टर के लिए मेरे प्यार को ठुकरा दिया। और इतना बेवकूफ इंस्पेक्टर, अरे मेरे भेजे हुए गवाहों के बयानात पे उसने अपना केस को खड़ा किया और तुम्हें अरेस्ट करके ले गया। और जब कोर्ट में मेरे कहने पर मेरे गवाहों ने अपना बयान बदल दिया, तुमने उसका मुंह देखा? कितना छोटा हो गया। और तुम मुझसे इंप्रेस होकर मेरी हो गई। मैं तुम्हारा पति बन गया, तुम भी मेरी, और तुम्हारी दौलत भी मेरी। लेकिन नंदिता, यहां प्लान खत्म नहीं हुआ मेरा। अब मैं तुम्हारा कत्ल करूंगा, और चूंकि अविनाश जान गया है कि असली कातिल मैं हूं, वो यहां जरूर आएगा और तुम्हारे कत्ल के जुर्म में फंस जाएगा खुद अविनाश। बस एक बात का दुख है, तुम्हारी बेचारी मां फिजूल में मारी गई। लेकिन मैं क्या करता? मुझसे कहने लगी मैं जज के सामने जाकर सब कुछ बता दूंगी। बुढ़िया, मेरा सारा गेम खराब करने वाली थी, तो मैंने उसको मार दिया। अब तुम्हारी बारी है।